जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन। अहिल्या उद्धार। आज हम इस अद्भुत कथामृत का रसपान करेंगे। ताड़का आदि राक्षसों को मारने के बाद प्रभु गुरु विश्वामित्र के साथ कुछ दिन उनके आश्रम में निवास करते हैं। उसके बाद एक दिन वहां श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव, अब एक बात है। पूछा, क्या? आपका यज्ञ तो पूरा हो गया, अब हमें घर वापिस भेज दो। विश्वामित्र जी बोले, अभी नहीं, यज्ञ की रक्षा के लिए आए हो ना, तो यज्ञ तो पूरा हो गया। विश्वामित्र जी बोले, अभी एक यज्ञ और बाकी है, वह भी आपसे ही पूरा होगा। कौन सा यज्ञ गुरुदेव? जनक जी के द्वारा किया जा रहा धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आगे आगे गुरु विश्वामित्र जी, पीछे पीछे श्री राम जी और उनके पीछे भैया लखन जी। अब रास्ते में क्या होता है? आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीख जग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। बस यही बात विचित्र थी। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जा रहे हैं। आगे एक आश्रम दिखाई दिया, बड़ा विचित्र आश्रम है। इसमें ऋषि मुनि साधु साधकों की कौन कहे। खग मृग जीव जंतु तह नाही। न पंछी, न पशु, न कोई जीव, न कोई जंतु। खग मृग जीव जंतु तह नाही। यह आश्रम किसका है? यह आश्रम है अहिल्या माता का। अहिल्या माता से ब्रह्मवश जो भूल हो गई है, उसके कारण वे ऐसी परित्यक्ता मान ली गई हैं कि पति ने कुपित होकर शापित कर शिला बना दिया और अहिल्या जी का साथ सबने छोड़ दिया। अरे औरों की बात कौन कहे, खग मृग जीव जंतु भी उनका साथ छोड़ दिए। पशु पंछी जीव जंतु वह स्थान छोड़कर चले गए। इतना अकेलापन, कोई भी साथ नहीं, जीव जंतु भी साथ नहीं रह रहे, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आश्चर्य है, जिस शिला की ओर कोई नहीं देख रहा था, श्री राघवेंद्र गुरुदेव से कहते हैं, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। राम जी ने देखा और पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी हुई है? विश्वामित्र जी बोले, राघवेंद्र इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हैं? राम जी बोले, क्या करूं गुरुदेव, मैं अपने स्वभाव से विवश हूं। क्या विवशता है? राम जी बोले, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। अच्छा अच्छा, करुणा जग गई है, उद्धार करना चाहते हो? नहीं नहीं, आपके रहते मैं कैसे उद्धार करूंगा? कर्ज चुकाना चाहता हूं। आप पर भी किसी का कर्ज है? हाँ, किसका? भक्तों का, जिनसे लेना देना चलेगा उन्हीं से तो। क्योंकि ज्ञानी तो कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। आत्मन्येवात्माना तुष्टः, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। भगवान भी कहते हैं, अपने आप में मगन रहो,
हमसे लेना देना तुम्हें नहीं, तो हमें भी तुमसे लेना देना नहीं। पर भगवान का भक्तों से तो लेना देना है। भगवान कहते हैं हम एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। भगवान से किसी ने कहा कि अपने द्रौपदी का चीर आपने इतना बढ़ा दिया कि अंत ही नहीं हुआ, इतना चीर कहां से आया? तो भगवान बोले हमारे पास थोड़े ही हैं, हमने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, यह तो तुमने देखा। पर एक बात सुनो, क्या हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया? एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। हमारे पास कहां है एक से लेना, दूसरे को देना। इस तरह भक्तों से हमारा लेना देना चलता रहता है। और भक्त ने कुछ दिया, श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगने से रक्त बहा। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मिणी रोई धाय, बंधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चिर्यो अपने चीर। साड़ी का वस्त्र अत्यंत कीमती था, उसमें से थोड़ा टुकड़ा चीर कर अंगुली पर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली कन्हैया प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के बागे हैं, फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा, चीर पीर देखकर अधीर हो गया। मैंने नहीं फाड़ा, चीर पीर देखकर अधीर हो। धागे ही स्वयंनाथ चीर छोड़ भागे हैं, वे धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा बहन रहेगा याद यह दिन, मैं जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। भगवान ने कहा कि लेन देन तो चलता ही है। द्रौपदी जी ने मेरी पीर देखकर चीर लपेट दिया मेरी उंगली पर, तो भक्तों से हमारा लेना देना चलता रहता है। विश्वामित्र जी बोले तो यहां कर्ज चुका रहे हो? ऋण तो किसी भक्त का कर्ज चुका रहे हो, यहां अहिल्या जी से? श्री राम जी बोले एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से कहा कि राम कहां? प्रहलाद जी बोले कि सब ठाव सब जगह हैं। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि खम्भ में दिखा सकते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ। भगवान कहां? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। हाँ सुन के नरके हरि आगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय से प्रहलाद जी के लिए भगवान खम्भ को तोड़कर उसमें प्रकट हो गए, प्रीति प्रतीति जगी तुलसी तबते, सब पाहन पूजन लागे। तब से प्रस्तर मतलब पत्थरों की प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ हो गया। तो श्री राम जी कहते हैं गुरुदेव एक भक्त ने मुझे पत्थर के खंबे से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान की अगर पत्थर की शिला में से एक भक्त न प्रकट कर सकूं। कितना सार्थक संकेत है कि भक्त का प्रेम पत्थर में परमात्मा को प्रकट कर देता है, और भगवान की करुणा पत्थर के हृदय में भी भक्ति की भागीरथी प्रकट कर देती है। प्रेम की महिमा की पत्थरों में भी रस टपकने लगता है। अहिल्या जी पर चरण रखा। अच्छा, अहिल्या जी भी चाहती क्या है? चरण कमल रज। अच्छा, जिन्हें चरण ही मिल गए उन्हें चरण रज की आवश्यकता क्या है? लेकिन अहिल्या जी बोली नहीं, रज चाहिए, क्योंकि रज से ही मेरा पतन हुआ है। रज चाहिए, चरण कमल रज। रज शब्द में श्लेष है। धूल को भी रज कहते हैं और रजोगुण को भी रज कहते हैं। सत्व रज तम,
प्रकृति के तीनों गुणों में से एक गुण है काम, एष क्रोध, एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से उत्पन्न है काम और क्रोध। अहिल्या जी बोली, रजोगुण जन्य कारण से मेरा पतन हुआ, रज से पतन हुआ और रज से ही उद्धार हो। तो समाज को एक संदेश मिलेगा कि रज से केवल पतन ही नहीं होता, उद्धार भी होता है। लेकिन कब? रज जब काम से जुड़ जाए तो व्यक्ति का पतन कर देता है, और रज अगर राम से जुड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार कर देता है। अच्छा, रज अर्थात धूल। धूल जिसकी आंख में पड़ जाए तो खुली हुई आंखों को बंद कर देती है, लेकिन वही धूल गुरुदेव की चरण से जुड़ी हो तो बंद हुई आंखों को खोल देती है, परमात्मा को दिखा देती है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, चरण कमल रज चाही। और यहाँ ऐसी कृपा हुई कि किसी पर नहीं हुई। भगवान कृपा की मूर्ति हैं, सभी अंगों से कृपा बरसने लगी। पूछा पुनि, वाणी की कृपा है, शिला प्रभु देखी नेत्रों की कृपा है। पूछा पुनि, वाणी की कृपा है, शिला प्रभु देखी नेत्रों की कृपा है। सकल कथा सुनी कही विशेष ही, भगवान ने सुना यह कान की विशेषता है, श्रवण की कृपा है। चरण की कृपा तो प्रत्यक्ष है ही, और कर कमल की कृपा कहाँ, धन्यात्मक प्रयोग लगता है। गुरुदेव यह शिला कौन सी शिला? निश्चित रूप से संकेत दिया होगा कर कमल से कि यह शिला कैसी है। इस तरह सारी कृपाएं बरस पड़ी अहिल्या जी के ऊपर। भगवान ने ऐसी कृपा की, राम पद पदुम पराग परी सुनी, राम पद पदुम पराग परी, मुनितीय तुरत त्याग पाहन तनु, छविमय देह धरी। मुनितीय तुरत त्याग पाहन तनु, छविमय देह धरी। राम जी की चरण धूल पड़ते ही अहिल्या जी दिव्य रूप में प्रकट हुई, नेत्रों में प्रेमाश्रु बरसने लगे। अहिल्या जी ने यही कहा कि प्रभु आपका स्वभाव मैंने देख लिया। क्या देखा स्वभाव? स्वभाव यह देखा कि जिसका कोई सहायक नहीं होता उसके आप हैं। अच्छा, एक बात है, अगर किसी से पूछा जाए कि हवा आग को बुझाती है या बढ़ाती है, आग को बढ़ाती है या बुझाती है, तो उत्तर देने में कठिनाई है। हवा से ही अगर कोई पूछे आग को जलाती हो या बुझाती हो, तब हवा बोलेगी कि पहले यह बताओ कि आग कैसी है। अगर आग बढ़ी हुई होगी तो हम बुझने नहीं देंगे, और आग छोटी मोटी होगी तो हम जलने नहीं देंगे। मोमबत्ती जलाकर रखो तो यह हवा उसे जलने नहीं देगी, और अगर वह जंगल में लग जाए, प्रबल रूप में हो जाए, तो यह उसे बुझने नहीं देगी। इसीलिए दुनिया की भी हवा ऐसी है, यह बढ़े चढ़े को ही बढ़ाती है, छोटे मोटे को तो जलने ही नहीं देती। हवा है, हवा को उलट दो तो वाह वाह में सिवाय हवा के कुछ नहीं है। मैं परतों तक को झकझोर देता हूं। सबय सहायक सबल के, को उन निबल सहाय। सबय सहायक सबल के, को उन निबल सहाय। पवन जरावत आग को, दीप ही देत बुझाए। पर अहिल्या जी की आंखों में आंसू आ गए, अहिल्या जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अहिल्या जी बोली, प्रभु मैंने आपका स्वभाव देख लिया। क्या स्वभाव देख लिया? देखा कि आपके यहाँ असमर्थ की महिमा अधिक है। मुझ पर काम ने आक्रमण किया इंद्र की ओट से, शंकर जी पर काम ने आक्रमण किया आम की ओट से, तो शंकर जी समर्थ हैं, उन्होंने काम को नष्ट कर दिया। मैं असमर्थ, असहाय, अबला,
काम के उस छद्म से बच न सकी, मेरा पतन हो गया। लेकिन प्रभु, मुझे लगता है कि संसार की कैसी भी रीति है, आपका भी वैसा ही व्यवहार है। संसार की रीति जैसी है वैसा ही आपका व्यवहार होगा। लेकिन आपने तो उलट दिया क्रम ही। कैसे? समर्थ शंकर जी के सिर पर तो आपका चरणामृत ही रहा गंगा जी के रूप में, लेकिन मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। यह देखा मैंने, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। अहिल्या जी तो आनंदित होती हुई एकदम आनंद से भरी और कहां चली गई? गए पतिलोक आनंद भरी। अहिल्या जी आनंद मग्न होकर अपने पतिलोक चली गई, पर राम जी उदास हो गए। यह राम जी के स्वभाव की बात है, उदास हो गए। इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है, अयोध्या से चले तो हरसी चले मुनि भय हरन, विश्वामित्री जी के आश्रम से चले तो हरसी चले मुनिवर के साथा। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद हर्ष विशेषण नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम। श्री तुलसीदास जी ने पूछा, राम जी उदास हो गए क्या? हाँ, उदासी का कारण गोस्वामी जी अपने विनय पत्रिका में उत्तर देते हैं। सुन सीतापतिशील स्वभाव, शिला साप संताप विगत भई, पर सत पावन पांव, दई सुगति सो नहेरी हरस ही चरण हुए पछताओ। राम जी को लगता है एक तो ब्राह्मणी ऋषि पत्नी और इनके चरणों में तो मुझे सिर रखना चाहिए, लेकिन लीला बस ही सही इनके सिर पर मुझे चरण रखना पड़ा। अहिल्या हर्षित है, लेकिन राम जी को ऐसा लगता है तो यह तो पाप हो गया। यह है राम जी की सोच। राम जी सोचते हैं कि हमने चरण छुआया, रख दिया तो पाप हो गया, और हमारे जैसा आदमी तो यह सोचेगा कि अगर हमारे चरण नहीं छुए तो अब पापी हो गया। अरे मेरे चरण भी नहीं छुए। राम जी सोचते हैं कि चरण छू लिए तो पाप, तो पाप का प्रायश्चित कहां होगा? तीर्थ में। और भगवान गए भी तीर्थ में, शायद प्रायश्चित करने के लिए ही गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। और तीर्थ में जाकर विधि अपनाई। तीर्थ में पवित्र कैसे हुआ जाए? महात्म्य श्रवण करें, स्नान करें, दान दें। महात्म्य श्रवण, स्नान, दान। दान माने जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए, संतोष पूर्वक लिया जाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहा था। बड़ी अच्छी कथा है, आप इसका आनंद लें। एक पंडा जी ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। अब वह आगे बढ़े तो पीछे खींचे। उसने पूछा क्या बात है? वह बोला सिर्फ 100 रुपये में नजदीक से दर्शन। यही बात बार बार दोहराए जाए, छोड़े नहीं। वह आदमी भी बड़ा विचित्र था। वही पंडा की तरह मुख करके खड़ा हो गया। वो आदमी वहीं पर पंडे की तरफ मुख करके खड़ा हो गया। बोला क्या बात है? पंडा बोला सिर्फ 100 रुपये में नजदीक से दर्शन करा देंगे। वह आदमी बोला तुम हमें 50 रुपये ही दे दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। लाओ दो। अब तो पंडा को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया, पर भगवान गाधी सोन सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरी मही आई, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। विविध दान मही देवन पाए, गाधी सोन सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरी मही आई, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। विविध दान मही देवन पाए।
आए। सुरसरी अर्थात गंगा जी इस धरती पर जिस प्रकार से आई, वह सभी कथा विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को सुनाया। इस पर हमने एक बहुत ही सुंदर शानदार कथा कहा है, आप उसका आनंद जरूर लेवें। और जब राम जी को लगा कि प्रायश्चित हो गया, तो फिर वही विशेषण हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। देखी अनूप एक अमराई, जहाँ सुवास सब भांति सुहाई। देखी अनूप एक अमराई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई। आम्र वाटिका दिखाई दी। गुरुदेव जी बोले राम जी यहीं ठहर जाते हैं, और वहीं पर उन लोगों ने विश्राम किया। आगे की कथा हम पुनः सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।